बेसिक बातें मैंने बताई थी, ठीक है, बहुत सारी बेसिक बातें बताई थी। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में एक सॉल्यूट के मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिकम कांस्टेंट। तात्पर्य यह है, एक आदमी अगर अधिकतम 4 रोटी खा सकता है तो अगर उसके पेट में 4 रोटियां पहुंच गई हैं तो वो सैचुरेट हो गया है, संतृप्त हो गया है, खुश हो गया है। उससे ज्यादा खिलाओगे, जितनी खिलाओगे उतना ही प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बात करी केएसपी के एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं, तो हमने देखा कैटायन का सिंबल पावर उसका नंबर इनटू एनायन का सिंबल पावर उसका नंबर। ये सिंबल डिनोट करते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन को, दैट इज इन मोल पर लीटर। हम लोगों ने देखा कि अगर केएसपी के एक्सप्रेशन में 3 निकाल के आपको दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक ही आयन की कंसंट्रेशन देते हैं और केएसपी पूछ लेते हैं तो से गुणा करेंगे और बगल वाले के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो दूसरे वाले की कंसंट्रेशन आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा केएसपी आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर भी कुछ बेसिक्स बातें भी सीखी थी कि अगर फार्मूले में नंबर को क्रिस क्रॉस करें और सही चार्ज आ जाए, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। इसके बाद मैंने सॉल्युबिलिटी पर हाथ रखा। सॉल्युबिलिटी वही चीज है जो मैक्सिमम अमाउंट हम बोल सकते हैं, उसी मैक्सिमम अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी की यूनिट बहुत बनाई जा सकती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करना है तो सॉल्वेंट को भी फिक्स करना पड़ेगा और सॉल्यूट को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट घोला जा सकता है उसी मैक्सिमम अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मोल पर 100 ml, ग्राम पर 100 ml। कन्वर्जन भी हम लोगों ने देखी थी। अफकोर्स इस चैप्टर में जो हमारी सॉल्युबिलिटी दैट इज ऑलवेज इन मोल एक्सप्लोर किया था। एनटीए का एक सवाल भी दिया था, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है 500 ml का है, इसमें से 100 ml को निकाला तो ये भी सैचुरेटेड ही होगा। मैंने इसमें से पूरे पानी को उड़ा दिया, अंत में 2 ग्राम सॉल्यूट बच गया। तो ये 2 ग्राम सॉल्यूट वही तो होगा जो इस 100 ml में मैक्सिमम डिसॉल्व होगा, और जो मैक्सिमम डिसॉल्व होता है वही सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी हो गई 2 ग्राम पर 100 ml, या 5 दूनी 10 ग्राम पर 500 ml, या 20 ग्राम पर 1000 ml, या 20 ग्राम पर लीटर। क्लियर हो गया था? अच्छा ठीक है, ये सब खत्म हम लोगों ने कर लिया था। अब केएसपी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, तो अब संबंध नेक्स्ट पॉइंट उठेगा, इन दोनों में संबंध क्या है, दैट इज रिलेशन, है ना। तो आइए जरा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार बोलना चाहेंगे, इन रिलेशंस में ये सॉल्युबिलिटी हमेशा किसमें होगी, मोल पर लीटर। अच्छा देखिए, मैं इसको पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को ये बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं, ये दोनों पैरामीटर सैचुरेटेड कंडीशन पर ही डिस्कस किए जाते हैं। क्यों, सोचो ना, जब किसी सॉल्वेंट में तुमने सॉल्युबिलिटी के बराबर सॉल्यूट को घोल दिया, मैक्सिमम अमाउंट घोल दिया, तो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया ना। तो सॉल्युबिलिटी वाला पैरामीटर भी सैचुरेटेड कंडीशन पे यूज होता है, और केएसपी तो आपको मालूम ही है सैचुरेटेड कंडीशन पे होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं छोटी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट समय रहता है, कि बोथ पैरामीटर आर
सैचुरेटेड कंडीशन और सैचुरेटेड कंडीशन को ही क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। मतलब आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि तुमने केएसपी की हेल्प से कुछ भी निकाला तो वो सैचुरेटेड कंडीशन वाला आएगा, तुमने सॉल्युबिलिटी की मदद से कुछ भी निकाला तो वो सैचुरेटेड कंडीशन वाला ही होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम पर ही डिस्कस की जाती हैं। राइट? कैसे समझेंगे हम लोग इनके रिलेशन को? तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये कोई सॉल्ट है अमन, आपने इसको पानी में डाला, जब मैक्सिमम अमाउंट आप इसका डिजोल्व कर देंगे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या मुझे तोड़कर दिखाने की जरूरत है आपको? बताइए, ए पे चार्ज क्या होगा? प्लस एन। बी पे चार्ज, ए का बैलेंसिंग कोफिशिएंट एम, बी का बैलेंसिंग कोफिशिएंट एम। बच्चों ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम होता है कि हेटेरोजेनस? ये सॉलिड होते हैं और ये aqueous होते हैं। ठीक है, फील करके पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज तो फिर रट्टाफिकेशन करते रहिए, सवाल नहीं निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इसका जो मैक्सिमम अमाउंट घोला जा सकता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। माना इसकी सॉल्युबिलिटी है एस मोलर। कितनी है? अब तुम लोग खुद बताना, कल हमने समझाया भी था, अब तुम लोग बताओ। अगर इसको तोड़ोगे तो इस एस को पूरा बदलोगे, अल्फा घटाओगे? क्योंकि ये अमाउंट क्या दिया है? घुलने वाला है। एस का मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी, घुलने वाली चीज, और घुलने का मतलब होता है अपने आयनों में टूटना। राइट? तो देखिए, अगर ये 1 मोल होता तो ये m मोल बनता, अगर ये s मोलर है तो ये कितना बनेगा? ms। और ये कितना बनेगा? पूरी क्लास विचार करके बताए। तुमने कैटायन की कंसंट्रेशन और एनायन की कंसंट्रेशन निकाल ली, ये कंसंट्रेशन कौन सी होंगी? इक्विलिब्रियम वाली। कौन सी होंगी? ठीक है, छोटी बात में बहुत इंटरेस्ट रहता है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि केएसपी और सॉल्युबिलिटी का यूज किया नहीं कि तुम सैचुरेटेड कंडीशन पर पहुंचे नहीं, आपने सॉल्युबिलिटी की हेल्प से ही तो इनकी कंसंट्रेशंस निकाली है, तो ये कंसंट्रेशन इनकी इक्विलिब्रियम वाली होंगी। अच्छा, आपने केएसपी का एक्सप्रेशन लिखा, ऑफ कोर्स कैटायन का सिंबल पावर उसका नंबर दैट इज m, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, इनटू एनायन का सिंबल पावर उसका नंबर। बच्चों ये सिंबल क्या डिनोट करते हैं? कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम वाली, ये सब किस पे होता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आपने कैटायन की कंसंट्रेशन ms निकाली है, तो ms की पावर m, और एनायन की कंसंट्रेशन आपने ns निकाली है, ns की पावर m। ओपन करिए, m की पावर m, s की पावर m इनटू n की पावर n, s की पावर n, तो s की पावर m, s की पावर n, तो जोड़ के लिखोगे s की पावर m प्लस n। तो आप देखिए एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, KSP बराबर m की पावर m, s की पावर n, s की पावर m प्लस n। बच्चों ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में ये रिलेशन आ गया है। कोई भी सॉल्ट हो, 1:1 टाइप का हो, 1:2 टाइप का हो, आप वहां पर ये रख दीजिए, KSP आ जाएगा। लिखिएगा, लिखना चाहो लिखते रहिए, एक चीज थोड़ा देख लीजिए, जस्ट ए मिनट, फिर लिख लीजिएगा, टाइम दे देंगे आप। ठीक है, सुन बेटा, जैसे मान लीजिए AgCl था, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, इसका KSP था। बताइए इसके KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या होगा? तो KSP बराबर m का नंबर कितना है? 1, और n की जगह पर 1, m भी 1, n भी, वो तो होगा ही 1 ना, बिकॉज दिस इज ए 1:1। तो m की पावर m, n की पावर n, s की पावर m प्लस n। तो इसके लिए संबंध आ गया KSP बराबर s स्क्वायर। मान लीजिए मैं आपको PbCl2 दे दूं, तो PbCl2 में m की जगह पर 1 है, n की जगह पर 2, वो तो हो नहीं है, बिकॉज दिस इज ए 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट। KSP बराबर n की पावर m, n की पावर n, s की पावर m प्लस n, इट इज 4s3। बच्चों कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर Sp2s3, अब कुछ भी करने से पहले देख लीजिए आयन कौन कौन से हैं और नंबर कौन कौन से हैं। इट इज S-2। क्या S-2 कुछ होता है? हाँ, सल्फाइड होता है, सही नंबर मिल रहा है, तो ये 3 इसका चला गया, Sb+3। कैटायन का नंबर 2, एनायन का नंबर 3, तो m की पावर m, n की पावर n, s की पावर m प्लस n। तो KSP और सॉल्युबिलिटी में संबंध आ गया, 2 दूनी 4, 3
सोचेंगे कि 3 तिक्का 9 आएगा, नहीं। पावर का मतलब है जितनी पावर चढ़ी है उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिक्का 9 3 27। कुछ अंग्रेज बैठे आईसीएसई बोर्ड के हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हमें इतनी इंग्लिश आती है बस। 20 क्या बोला मैं, 27 जहां 27 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे शायद 108, 108। तो बच्चों ये कितना हो गया, 108 एस की पावर। आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, जस्ट लिसन टू। निकालने को किसी के लिए भी बच्चों आप निकाल सकते हो। मेरा लेकिन अपने बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इन दो का याद होना चाहिए। आप देखिए हर तरीके का काम करते हैं, समझाते भी जेल के और याद भी कराते हैं। करना है, कंपटीशन है ना, आंसर भी जल्दी निकालना है। तो देखा जैसे 1:1 है KSP बराबर S स्क्वायर, 1:2 है KSP बराबर 4S क्यूब। उसके अलावा कुछ दिया जा रहा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो आप कुछ लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लीजिए। पहले ये लिख लीजिए और नीचे करें, और नीचे करें, छोटा कर देगा ना। तुम लोग पहले क्यों नहीं बताते? दिखेगा है? नहीं दिख रहा ना, क्यों समय बर्बाद करा रहे हो मेरा? दिखेगा नहीं दिखेगा, देखो बेटा तुम यही कराओगे नीचे ऊपर, जल्दी लिखिए चलिए। तो ये एक जनरल रिलेशन आपने पढ़ लिया हमसे, और उसके बाद हमने दो याद भी करने को बोले, 1:1 का और 1:2 का। ठीक है, कल तो आपकी लिख लीजिए इसको, सोचेंगे क्या नहीं है, क्या नहीं है। अच्छा तुमने बोला नहीं, अगर कोई बोलता ना तभी लिखिए। फिर इसमें एक बात और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल क्लास सोमवार को, ठीक है, कल क्लास नहीं लेंगे, ठीक। अच्छा लेकिन SW मिलेगा, और जैसे ही आएगा मंडे, क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ लिए, तुरंत यहाँ पर एक पन्ना चिपकेगा और फिर यहाँ पर SW लिख कर दिया करेंगे, जैसे लास्ट ईयर देते थे वैसे देंगे। इतनी कहते ना, मुझे कल जहाँ जाना था मैं वहाँ परसों नसो जाऊंगा, क्या तुम लोग की छुट्टी रखूंगा, जानबूझ के छुट्टी रखूंगा, क्योंकि तो तुम लोग बहुत आगे निकल रहे हो और पीछे आओ। और दूसरा क्या है, आयनिक को बढ़िया से पढ़ लेना, और एक SW और दिए हुआ कल, कोई परसों पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, तो कल एक आपको ऑर्गेनिक में भी काम करके लाना है। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ो बेटा, थोड़ा ऊपर कर दे तो बता दो यार, मुझे ऊपर कर दो ना, ठीक है। चलिए, तो बेटा कल एक बहुत ही अच्छी बात आपने सीखी थी कि हमें स्प्रेंगली सॉल्वेबल सॉल्ट का जो कुछ भी दिया जाता है, कभी धोखे से नहीं बस सोचना कि रिवर्सिबल का साइन है तो अल्फा घटाएंगे, नहीं। जो कुछ दिया जाता है वो डिसॉल्व सॉल्ट का ही दिया जाता है। डिसॉल्व सॉल्ट का मतलब जो अपने आयनों में टूट रहा है, इसलिए हम उसको 100% तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा 1:1 के लिए रिलेशन क्या आ गया, KSP बराबर S स्क्वायर, और 1:2 के लिए KSP बराबर 4S क्यूब। इसके अलावा कुछ मत याद करिएगा, जैसा दिया जाए ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अभी भी आपने मुझसे ये भी सीखा कि KSP और सॉल्युबिलिटी की हेल्प से तुम कुछ भी निकालोगे ना तो वो इक्विलिब्रियम पर निकल कर आएगा, सैचुरेटेड कंडीशन पर निकल कर आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी तुमको सॉल्ट की दी गई थी, तो कैटायन एनायन की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको मालूम है KSP के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन रखते हैं वो इक्विलिब्रियम वाली रखते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन बच्चों आपने कैसे निकाली है, सोचो जरा। आपने बस सॉल्युबिलिटी में उनके नंबर से ही तो मल्टीप्लाई किया है, नंबर से तो मल्टीप्लाई किया, और इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन आ गई। जैसे कि आप लास्ट क्लास से जानते हैं कि तोड़ा ताड़ी करके मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, वो तो किताबी भाषा है, हम तो इसी को देख के कर देते हैं। तो ऐसे देखना बेटा, अगर सॉल्युबिलिटी दी जाए, ठीक, और तुम्हें कैटायन एनायन की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन निकालनी हो, तो तोड़ा ताड़ी मत किया करो, सिंपल। इसके नंबर में सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो इसकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आई, वही तो है MS, और इसके नंबर में सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो इसकी इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन आई। तो तोड़ा ताड़ी तुम्हें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जो कुछ करना है सॉल्व को देख के कर दीजिए, ठीक है। जस्ट एक मिनट प्लीज, सब में लिख तो लिए ना बच्चों, सब समझ भी गए सब लोग, है ना। हटा दे इसको, हटा दे, सब लिख लिया ना आप लोगों ने। अब सोचो, ये तो मैं चूंकि समझाता हूँ ना, इसलिए ये सब करता हूँ मैं। अब अगर देखा जाए आप लोग इतने समझदार हो चुके हो हमसे, कहीं से पढ़ रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारे लिए तो सॉल्ट ही सफिशिएंट
सफिशिएंट है ना, हम सॉल्ट को देखकर ही लिख सकते हैं केएसपी का एक्सप्रेशन। बताओ बच्चों, कैटायन का सिंबल क्या है? A+N, यही सिंबल बनेगा। और बच्चों कैटायन का नंबर क्या है? नंबर कहा जाता है पावर। एनायन का सिंबल क्या है? और एनायन का नंबर क्या है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस होती है। कैटायन की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है? Ms। एनायन की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है? Ns। लो बच्चों, वही तो आ गया। इसको ओपन करोगे, m की पावर m, n की पावर n, s की पावर n प्लस n। 1:1 है s स्क्वायर, 1:2 है 4s³। उसके अलावा कोई है तो इस रिलेशन का यूज कर लीजिए, कोई आपत्ति है? चलिए इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है? क्वेश्चन आप करिएगा, हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, बताइएगा, सोच के बताइए, सोच के बताइए। मैं आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दूं, कोई सॉल्ट दे दूं, उसका केएसपी दे दूं, ठीक, और उसके आयन की मैं इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन पूछूं, तो प्लान क्या है? केएसपी की हेल्प से सॉल्युबिलिटी निकाल लें, बोला, और सॉल्युबिलिटी को नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो उस कैटायन की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ जाए। मतलब आया ना, नीट में सवाल आया था, बच्चों को बड़ा कठिन लगा, कुछ है क्या मुंह जवानी? केएसपी की हेल्प से सॉल्युबिलिटी निकाला और सॉल्युबिलिटी को नंबर में मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम पर आयन की कंसंट्रेशन आ गई। कोई शक है? ये लीजिए आपके नीट का क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, नीट में बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। एक स्ट्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है HgCl2, इसका बच्चों केएसपी दिया था 4 × 10⁻⁻12 और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इक्विलिब्रियम पर कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन बताइए। सिर्फ 30 सेकेंड करिए, सिर्फ 30 सेकेंड बच्चों देंगे। अंकित, अंकित, नहीं आया क्या? कभी कभी तो आप लोग को पढ़ाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे। बेटा एसी ऑन कर, नहीं आया क्या? रोए रोए क्या? हम बताओ, रोए तभी कर रोए क्या है? मुझे बात नहीं बताइए, बताइए। Hg+2 की कंसंट्रेशन 1s के बराबर होगी और Cl- की कंसंट्रेशन 2s के बराबर होगी, और s नहीं निकाल पाओगे। 1:2 टाइप का सॉल्ट है, KSP बराबर 4s³ है ना। KSP दिया है 4 से 4, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? मोलर। ध्यान रखना, यहां सॉल्युबिलिटी हमेशा किसमें होती है? मोल पर लीटर में। अब Hg+2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे बच्चों, ये 1s के बराबर होगा कि नहीं होगा? आंसर बोलो, बोलो है ना। और क्लोराइड की कंसंट्रेशन 2s होगा कि नहीं होगा? दिल पे याद रख के बताइए। तोड़ा ताली करी? तोड़ा ताली कौन करता है? वो तो 12th के बच्चे करते हैं। कंपटीशन के स्टूडेंट तो सॉल्ट को देख के उसकी पूरी कुंडली बता देते हैं, और तुम लोग सॉल्ट को देख के उसकी कुंडली बता सको, इसीलिए कल मैंने तुम्हें बहुत छोटी बात पढ़ाई थी कि सॉल्ट को देख के आयन कैसे पता करते हैं। नहीं पता कर पा रहे हो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? चलिए हटा दे इसको। कितने लोग आ गए? लंबे हाथ खड़े करो, चले हटाए इसको। ओके ओके, कोई संदेह बेटा? कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। आपको सॉल्युबिलिटी, केएसपी, रिलेशन सब क्लियर हो चुका है। अब बच्चों मेरी अगली हेडिंग ये होनी चाहिए, अब मेरी अगली हेडिंग है, बड़ी चहेती हेडिंग है नीट की, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टार लगाइए कम से कम। बहुत पूछा जाता है ये सवाल नीट में। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। क्या मेरी क्लास में मुझसे कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ रखा है ना? बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है? चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है? रिवीजन करा देते हैं। देखिए मेरी क्लास को ये अच्छे से मालूम है,
जब कॉमन आयन इफेक्ट पिक्चर में आता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है। डू यू रिमेंबर? ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, मतलब पहली क्लास में ही कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा दिया था। तो कॉमन आयन की उपस्थिति में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है। याद है आपको? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। अगर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बर्तन में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आपने डाला जो कॉमन आयन दे रहा है, तो इनका डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, कब? और इस हेडिंग केएसपी वाली इस हेडिंग में इनके डिसोसिएशन को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो डिसोसिएशन का मतलब घुलना, घुलने का मतलब सॉल्युबिलिटी। तो जिस प्रकार से अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है, तो यहां पे बोलेंगे कॉमन आयन की उपस्थिति में स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो पहला पॉइंट यही निकल के आया कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। आयन आप उससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कांस्टेंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री के कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, बाकी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का डिसोल्यूशन उतना कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी उतना कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कॉमन आयन इफेक्ट में भी स्टार लगवा के पॉइंट लिखवाया था, मेरा बनाया हुआ पॉइंट, कि जब कॉमन आयन पिक्चर में आता है तो सारे रेक्टिफिकेशन फार्मूले खत्म हो जाते हैं। कॉमन आयन आया नहीं कि जितने तुम फार्मूले रटे बैठे हो अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, वो सारे फार्मूले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व करना पड़ता है। याद आ गया कुछ? यहां पर ही बच्चों, आप लोग सॉल्युबिलिटी निकालने के फार्मूले रटे बैठे हो। 1:1 KSP बराबर S स्क्वायर, 1:2 तो KSP बराबर 4S क्यूब। इसके अलावा कोई है तो KSP बराबर M की पावर M, N की पावर N, S की पावर N प्लस। रटे बैठे हो ना? अगर कॉमन आयन पिक्चर में आ गया ना, तो ये सारे फार्मूले यूजलेस हो जाते हैं, वर्थलेस। नाउ सॉल्युबिलिटी इज कैलकुलेटेड कंसेप्चुअली, दैट इज बाय राइटिंग द KSP एक्सप्रेशन। आपको याद है ये KSP बराबर M की पावर M, N की पावर N, S की पावर M प्लस N का मैंने डेरिवेशन किया था, याद है? एक्सप्रेशन लिखा था, फिर कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट किया था, तब ये रिलेशन आया। यस, जब कॉमन आयन इफेक्ट आता है तो जो तुमने ये डेरिवेशन किया था, तुमने ये जो कॉन्सेप्ट लगाया था, फिर उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। KSP बराबर S स्क्वायर, KSP बराबर 4S क्यूब, ये सारे फार्मूले क्या हो जाते हैं? क्लियर? तिवारा लिखवा रहा हूं, पहले लिखवा चुका हूं, फिर लिखिए। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन नो यूज ऑफ फार्मूला, फार्मूले का कोई यूज नहीं रहता। नो यूज ऑफ फार्मूला, कॉमा, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय राइटिंग व्हाट? KSP एक्सप्रेशन। नो यूज ऑफ फार्मूला, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय राइटिंग KSP एक्सप्रेशन, दैट इज कंसेप्चुअली सॉल्व किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आपको याद है कुछ? जब कॉमन आयन पिक्चर में आता था तो कॉमन आयन की टोटल कंसंट्रेशन निकालते थे, दैट इज कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ याद है? अब स्ट्रॉन्ग के सामने वीक वाले को छोड़ देते थे। कुछ याद आया? ये चीज यहां पर ही फंडा लागू होगा क्या, कि जो आयन कॉमन हो गया स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट और हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में, जो आयन कॉमन हो गया, वैसे तो उसकी टोटल कंसंट्रेशन होगी दैट आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसे आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, प्लस दैट आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, जो कॉमन आयन इफेक्ट करेगा। अब तुम्हें मालूम है स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड हाईली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक वाले को क्या कर देते हैं? इग्नोर। क्या कुछ याद है बेटा? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट आप कुछ लिखना चाहे अब लिख सकते हैं, लीजिए, पहले ये लिख लीजिए और नीचे करें, और नीचे करें, छोटा कर देगा ना। क्या बात, तुम लोग पहले क्यों नहीं बताते? दिखेगा है? नहीं दिख रहा ना, क्यों
दिखेगा नहीं दिखेगा, देखो बेटा तुम यही करवाओगे नीचे ऊपर, जल्दी देखिए चलिए। तो ये एक जनरल रिलेशन आपने पढ़ लिया हमसे, और उसके बाद हमने दो याद भी करने को बोले, 1:1 का और 1:2 का। ठीक है, कल तो आपकी लिख लीजिए इसको, सोचेंगे क्या नहीं है, क्या नहीं है। अच्छा तुमने बोला नहीं है, कोई बोलता ना तभी लिखिए। फिर इसमें एक बात और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल क्लास हम सोमवार को, ठीक है ना, कल क्लास नहीं लेंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन SW मिलेगा, और जैसे ही आएगा मंडे, क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ लिए, तुरंत यहाँ पर एक पन्ना चिपकेगा और फिर यहाँ पर SW लिख कर दिया करेंगे, जैसे लास्ट ईयर देते थे वैसे ही देंगे। इतनी कहते ना, मुझे कल यहाँ जाना था, मैं वहाँ परसों न सो जाऊंगा। खैर तुम लोग की छुट्टी रखूंगा, जानबूझ के छुट्टी रखूंगा, क्योंकि तो तुम लोग बहुत आगे निकल रहे हो और पीछे आओ। और दूसरा क्या है, आयनिक को बढ़िया से पढ़ लेना, और एक SW और दिया हुआ कल, क्योंकि परसों पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, तो कल एक आपको ऑर्गेनिक में भी काम करके लाना है। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ो बेटा, थोड़ा ऊपर कर ले तो बता दो यार, बच्चों ऊपर कर थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो बेटा कल एक बहुत ही अच्छी बात आपने सीखी थी कि हमें स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो कुछ भी दिया जाता है, कभी धोखे से भी मत सोचना कि रिवर्सिबल का साइन है तो अल्फा घटाएंगे, नहीं। जो कुछ दिया जाता है वो डिसॉल्व सॉल्ट का ही दिया जाता है। डिसॉल्व सॉल्ट का मतलब जो अपने आयनों में टूट रहा है, इसलिए हम उसको 100% तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा 1:1 की रिलेशन क्या आ गया, KSP बराबर S², और 1:2 के लिए KSP बराबर 4S³। इसके अलावा कुछ मत याद करिएगा, जैसा दिया जाए ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अभी भी आपने मुझसे ये भी सीखा कि KSP और सॉल्युबिलिटी की हेल्प से तुम कुछ भी निकालोगे ना, तो वो इक्विलिब्रियम पर निकल कर आएगा, सैचुरेटेड कंडीशन पर निकल कर आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी तुमको सॉल्ट की दी गई थी, तो कैटायन एनायन की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको मालूम है KSP के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन रखते हैं वो इक्विलिब्रियम वाली रखते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन बच्चों आपने कैसे निकाली है, सोचो जरा। आपने बस सॉल्युबिलिटी में उनके नंबर से ही तो मल्टीप्लाई किया है, नंबर से तो मल्टीप्लाई किया, और इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन आ गई। जैसे कि आप लास्ट क्लास से जानते हैं कि तोड़ा ताड़ी करके मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, वो तो किताबी भाषा है, हम तो इसी को देख के कर देते हैं। तो ऐसे देखा बेटा, अगर सॉल्युबिलिटी दी जाए, ठीक, और तुम्हें कैटायन एनायन की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन निकालनी हो, तो तोड़ा ताड़ी मत किया, सिंपल, इसके नंबर में सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो इसकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आई, वही तो है MS, और इसके नंबर में सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो इसकी इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन आई। तो तोड़ा ताड़ी तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जो कुछ करना है सॉल्ट को देख के कर दीजिए, ठीक है। जस्ट एक मिनट प्लीज, सब लिख तो लिए ना बच्चों, सब समझ भी गए सब लोग, है ना। हटा दे इसको, हटा दे, सब लिख लिया आप लोगों ने। अब सोचो, ये तो मैं सोचिए समझाता हूँ ना, इसलिए ये सब करता हूँ मैं। अब अगर देखा जाए, आप लोग इतने समझदार हो चुके हो हमसे, कहीं से पढ़ रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारे लिए तो सॉल्ट ही सफिशिएंट है ना। हम सॉल्ट को देखकर लिख सकते हैं KSP का एक्सप्रेशन। बताओ बच्चों, कैटायन का सिंबल क्या है, A+N, यही सिंबल बनेगा। और बच्चों कैटायन का नंबर क्या है, नंबर कहा जाता है पावर। एनायन का सिंबल क्या है, और एनायन का नंबर क्या है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन होती है। कैटायन की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या है, MS। एनायन की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या है, NS। लो बच्चों, वही तो आ गया। इसको ओपन करोगे, M की पावर M, N की पावर N, S की पावर N प्लस N। 1:1 है S², 1:2 है 4S³, उसके अलावा कोई है तो इस रिलेशन का यूज कर लीजिए, कोई आपत्ति है। चलिए इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन आप करिएगा, हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, बताइएगा, सोच के बताइए, सोच के बताइए। मैं आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दूं, कोई सॉल्ट दे दूं, उसका KSP दे दूं, ठीक, और उसके आयन की मैं इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन पूछूं, तो प्लान क्या है, KSP की हेल्प से सॉल्युबिलिटी निकालना है, बोला, और
सॉल्युबिलिटी को नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो उस कैटायन की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ जाए। मतलब आया ना, नीट में सवाल आया था, बच्चों को बड़ा कठिन लगा, कुछ है क्या मुंह जवानी। केएसपी की हेल्प से सॉल्युबिलिटी निकाला और सॉल्युबिलिटी को नंबर में मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम पर आयन की कंसंट्रेशन आ गई। कोई शक है? ये लीजिए आपके नीट का क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, नीट में बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। एक स्ट्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है HgCl2, इसका बच्चों केएसपी दिया था 4 × 10⁻⁻12 और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इक्विलिब्रियम पर कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन बताइए। सिर्फ 30 सेकंड करिए, सिर्फ 30 सेकंड बच्चों देंगे। अंकित, अंकित, नहीं आया क्या? कभी कभी तो आप लोग को पढ़ाते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे। बेटा एसी ऑन कर दो। नहीं आया क्या? रोए रोए क्या? हम बताओ, रोए तभी कर रोए क्या? मुझे बात नहीं बताइए, बताइए। Hg+2 की कंसंट्रेशन 1s के बराबर होगी और Cl- की कंसंट्रेशन 2s के बराबर होगी कि नहीं? और ऐसे नहीं निकाल पाओगे। 1:2 टाइप का सॉल्ट है, KSP बराबर 4s³ है ना। KSP दिया है 4 से 4, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? मोलर। ध्यान रखना यहां सॉल्युबिलिटी हमेशा किसमें होती है? मोल पर लीटर में। अब Hg+2 की कंसंट्रेशन निकाल ली बच्चों, ये 1s के बराबर होगा कि नहीं होगा? आंसर बोलो, बोलो है ना। और क्लोराइड की कंसंट्रेशन 2s होगा कि नहीं होगा? दिल पे याद रख के बताइए। थोड़ा ताली करी, थोड़ा ताली कौन करता है? वो तो 12th के बच्चे करते हैं। कंपटीशन के स्टूडेंट तो सॉल्ट को देख के उसकी पूरी कुंडली बता देते हैं और तुम लोग सॉल्ट को देख के उसकी कुंडली बता सको। इसीलिए कल मैंने तुम्हें बहुत छोटी बात पढ़ाई थी कि सॉल्ट को देख के आयन कैसे पता करते हैं। नहीं पता कर पा रहे हो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? चलिए हटा दे इसको। कितने लोग आ गए? लंबे हाथ खड़े करो, चले हटाए इसको। ओके ओके, कोई संदेह बेटा? कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। आपको सॉल्युबिलिटी, केएसपी, रिलेशन सब क्लियर हो चुका है। अब बच्चों मेरी अगली हेडिंग ये होनी चाहिए। अब मेरी अगली हेडिंग है और बड़ी चहती हेडिंग है नीट की, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टार लगाइए कम से कम। बहुत पूछा जाता है इस सवाल नीट में। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। क्या मेरी क्लास में मुझसे कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ रखा है ना? बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, रिवीजन करा देते हैं। देखिए मेरी क्लास को ये अच्छे से मालूम है, जब कॉमन आयन इफेक्ट पिक्चर में आता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है। डू यू रिमेंबर? ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, मतलब पहली क्लास में ही कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा दिया था। तो कॉमन आयन की उपस्थिति में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है। याद है आपको? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। अगर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बर्तन में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आपने डाला जो कॉमन आयन दे रहा है तो इनका डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा? कब? और इस हेडिंग, केएसपी वाली इस हेडिंग में इनके डिसोसिएशन को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो डिसोसिएशन का मतलब घुलना, घुलने का मतलब सॉल्युबिलिटी। तो जिस प्रकार से अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है, तो यहां पे बोलेंगे कॉमन आयन की उपस्थिति में स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो पहला पॉइंट यही निकल के आया कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। आयन आप उससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कांस्टेंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
क्योंकि हमारी केमिस्ट्री के कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, बाकी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का डिसोल्यूशन उतना कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी उतना कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कॉमन आयन इफेक्ट में भी स्टार लगवा के पॉइंट लिखवाया था, मेरा बनाया हुआ पॉइंट, कि जब कॉमन आयन पिक्चर में आता है तो सारे रेक्टिफिकेशन फार्मूले खत्म हो जाते हैं। कॉमन आयन आया नहीं कि जितने तुम फार्मूले रटे बैठे हो अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, वो सारे फार्मूले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व करना पड़ता है। याद आ गया कुछ? यहां पर भी बच्चों आप लोग सॉल्युबिलिटी निकालने के फार्मूले रटे बैठे हो, 1:1 तो KSP बराबर S स्क्वायर, 1:2 तो KSP बराबर 4SQ। इसके अलावा कोई है तो KSP बराबर M की पावर M, N की पावर N, S की पावर N। रटे बैठे हो ना। अगर कॉमन आयन पिक्चर में आ गया ना तो ये सारे फार्मूले यूजलेस हो जाते हैं, वर्थलेस। नाउ सॉल्युबिलिटी इज कैलकुलेटेड कंसेप्चुअली, दैट इज बाय राइटिंग द KSP एक्सप्रेशन। आपको याद है ये KSP बराबर M की पावर M, N की पावर N, S की पावर M प्लस N का मैंने डेरिवेशन किया था, याद है? एक्सप्रेशन लिखा था, फिर कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट किया था, तब ये रिलेशन आया था। यस, जब कॉमन आयन इफेक्ट आता है तो जो तुमने ये डेरिवेशन किया था, तुमने ये जो कॉन्सेप्ट लगाया था, फिर उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। KSP बराबर S स्क्वायर, KSP बराबर 4S क्यूब, ये सारे फार्मूले क्या हो जाते हैं? क्लियर? तिवारा लिखवा रहा हूं, पहले लिखवा चुका हूं, फिर लिखिए। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन नो यूज ऑफ फार्मूला, फार्मूले का कोई यूज नहीं रहता। नो यूज ऑफ फार्मूला, कॉमा, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय राइटिंग व्हाट? KSP एक्सप्रेशन। नो यूज ऑफ फार्मूला, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय राइटिंग KSP एक्सप्रेशन, दैट इज कंसेप्चुअली सॉल्व किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों आपको याद है कुछ? जब कॉमन आयन पिक्चर में आता था तो कॉमन आयन की टोटल कंसंट्रेशन निकालते थे, दैट इज कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ याद है? अब स्ट्रॉन्ग के सामने वीक वाले को छोड़ देते थे। कुछ याद आया? ये चीज यहां पर ही फंडा लागू होगा क्या, कि जो आयन कॉमन हो गया स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट और हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में, जो आयन कॉमन हो गया वैसे तो उसकी टोटल कंसंट्रेशन होगी दैट आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसे आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, प्लस दैट आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, जो कॉमन आयन इफेक्ट करेगा। अब तुम्हें मालूम है स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड हाईली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक वाले को क्या कर देते हैं? इग्नोर। क्या कुछ याद है बेटा? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड हाईली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिन्होंने पहली दूसरी क्लास पढ़ी है उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो आप समझ ले, आप समझ ले चार बातों को। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में जब सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो पहला पॉइंट ध्यान रखिए, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू थोड़ी कम आएगी, KSP पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये सॉल्युबिलिटी नॉर्मल फार्मूलों से नहीं निकाली जाएगी बल्कि कंसेप्चुअली निकालेंगे, KSP का एक्सप्रेशन लिखकर निकालेंगे। कॉमन आयन की कंसंट्रेशन वैसे तो दिस प्लस दिस होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले के सामने वीक वाले को इग्नोर कर देते हैं। डू यू रिमेंबर? ओके, आइए अगर आपको ये समझ में आया है, जो कि पहले से आता है आपको, तो सीधे क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन किए जाए। 3 स्टार लगवाए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप। चलिए पूरी क्लास तैयार? तैयार सब लोग? हटाए इसको, क्वेश्चन कराए जाए। पहला क्वेश्चन बेटा मैं करूंगा, आप लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? देखिए सवाल, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl ब्रैकेट में KSP एट n की पावर -10 इन,
पहला क्वेश्चन है वाटर और दूसरा क्वेश्चन है 0.1 मोलर केसीएल। ठीक है, चल सॉल्यूशन। पहला जानबूझकर मैं पहले वाटर में करवाता हूं और फिर इसमें करवाता हूं ताकि आप देख लें जब कॉमन आयन नहीं होता है, वाटर कॉमन आयन नहीं दे सकता। ये जो AgCl है स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, इसके टूटने पर Ag प्लस और Cl माइनस मिल रहा है, जबकि वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस होते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट नहीं। अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, आप पुराने फार्मूला का इस्तेमाल करिए। KSP दिया है, सॉल्युबिलिटी पूछा है, AgCl 1:1 टाइप का सॉल्ट है, बोलो तो KSP बराबर S², S बराबर √KSP। द आंसर इज 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। चुटकियों में आ गया बच्चों? अच्छा, अब हम लोग इसी के बगल में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सामने देखिए, लिखिए मत यार, लेकिन एक जोर मत दीजिए हमारी क्लास में। आप पढ़िए, समझिए, फील करिए। फील नहीं करेंगे चाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, पेन चलाने से पहले दिमाग चला लो। AgCl की सॉल्युबिलिटी पूछी है, इसका कैटायन है Ag प्लस एनायन है Cl बनेगा। अच्छा, किसमें पूछी? KCl में। KCl तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये टूट कर एक ऐसा आयन दे रहा है जो उसमें कॉमन। ओहो, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन। अबे अगर कॉमन आयन पे सवाल आ गया तो ये सब रेक्टिफिकेशन वाले फार्मूले खत्म हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व कंसेप्चुअली, दैट इज आप KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, Ag प्लस की कंसंट्रेशन रखेंगे, Cl माइनस की रखेंगे, फिर अपना आंसर निकालेंगे। गॉट इट? तो आइए देखते हैं। मेरे सामने पेन कॉपी पर ये AgCl है। माना 0.1 मोलर KCl की उपस्थिति में इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई है S डैश। यहां पे S मान ली थी, यहां S मान ली थी, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तुमने अभी पढ़ा है जब सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्ट की मालूम होती है तो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन नंबर से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। बच्चे सोच रहे हैं कि बोरवाल सर को इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? KSP के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन रखी जाती है वो इक्विलिब्रियम वाली होती है ना? तो इक्विलिब्रियम वाली निकालें। Ag प्लस भी हो गया S डैश मोलर और Cl माइनस भी हो गया S डैश मोलर। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बर्तन में KCl भी पड़ा हुआ है 0.1, which is a strong electrolyte because it is a highly soluble salt, because it is a first group halide, highly soluble होते हैं। ये टूटेगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल बनेगा, 0.1 टूटेगा तो 0.1 बनेगा। तो जल्दी से बताइए, बर्तन में Cl माइनस की ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो गई? S डैश इसके टूटने से मिला और 0.1 इसके टूटने से मिला, S डैश प्लस 0.1 और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक वाले को। यही तो सिखाया अभी। आप KSP का एक्सप्रेशन लिखिए, KSP बराबर इक्विलिब्रियम पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन। KSP पे कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ेगा, वही रहेगा 10⁻⁻1। Ag प्लस नाउ डिनोट्स न्यू सॉल्युबिलिटी, इज इट क्लियर? एंड Cl माइनस बिकम इक्वल टू 0.1। सॉल्व करिए तो log S dash becomes 10⁻⁻9। फील करिए पहले क्वेश्चन को, फिर लिखने का समय दूंगा। फील करो। देखिए, जब कॉमन आयन नहीं था पुराने फार्मूले यूज हुए, सॉल्युबिलिटी आई 10⁻⁵। जब कॉमन आयन आ गया तो हमें फिर फार्मूले यूज नहीं करने हैं, KSP का एक्सप्रेशन लिखना है और इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन को रखना है। सॉल्युबिलिटी आई 10⁻⁹। ध्यान से देखो, 10,000 गुना कम हो गई कि नहीं हो गई? तभी मैंने पढ़ाया कि कॉमन आयन की उपस्थिति में सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी से डिक्रीज करती है। क्लियर? 10,000 गुना का हो गई कम। आप जानते हो बच्चों, अगर तुम KCl को 0.1 से 0.2 कर दो तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन और बढ़ गई, और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन और बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू और कम हो जाएगी। ओके, लिख लो। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, बस ये बस समझ लें। तो बहुत समय दिया आपको समझाने में, मतलब आपने हमारा साथ अगर दिया होगा तो आयनिक जैसे चैप्टर उड़ा देंगे। ऐसे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, बस आप तैयार रहिए।
आप तैयार नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई एम बेकार। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 4 ही 5 चैप्टर तो अच्छे होते हैं। आयनिक अच्छा है, इलेक्ट्रो बहुत प्यारा है, इधर तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन है, थर्मो है, बड़े प्यारे चैप्टर्स हैं। सॉलिड स्टेट, हाँ बहुत प्यारा चैप्टर है। तो ये 6 चैप्टर मान लीजिए आप जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं। खत्म करें इसको। फीलिंग आ चुकी है तो क्या अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे? अगला क्वेश्चन है, तैयार है सब लोग? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक करके दिखाइएगा। करिए। KSP of nickel hydroxide is 2 into 10 की पावर -15 मोलर, then solubility of nickel hydroxide in 0.1 molar NaOH will be। बेटा NaOH में पूछी जा रही है ना, कॉमन एलिफेंट लग गया ना, ध्यान रखिए फार्मूले काम नहीं करेंगे। 4s³ यहां पे काम नहीं करेगा बच्चों। करिए। मान लीजिए सॉल्युबिलिटी हो गई है S'। अब S' की हेल्प से निकिल और हाइड्रो ऑक्साइड की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन निकाल लो, फिर OH माइनस NaOH से भी प्राप्त होगा, उसको जोड़ दो और फिर KSP के एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकालो। हो गया? ठीक है ठीक है, कोई बात, सबको कर लेंगे। हो गया हो गया बढ़िया, हो गया। मोस्ट ऑफ द बच्चे कर चुके हैं। बताओ बेटा, देखते हैं देखते हैं। बच्चों आपने KSP बराबर 4s³ लगा दिया होगा। अरे वो तो पुराना फार्मूला है, कॉमन आयन दिखाई पड़ गया, पुराने फार्मूले का नहीं। आ जाओ बच्चों, ये देखिए, माना इस NaOH जो कि 0.1 मोलर दिया, माना इस NaOH की उपस्थिति में इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई है S'। अब अगर बच्चों सॉल्युबिलिटी S' आ गई है तो इक्विलिब्रियम पर निकिल कितना होगा? S'। और हाइड्रो ऑक्साइड, अब दुख इस बात का है कि ये हाइड्रो ऑक्साइड हमको यहां से भी प्राप्त हो रहा है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% टूटेगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट जाएगा। तो बच्चों आप बताओ, बर्तन में हाइड्रो ऑक्साइड कुल कितना हो गया? ये हो गया, और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक को छोड़ दे। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब हम लोग KSP का बच्चों क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन KSP बराबर कैटायन का सिंबल पावर उसका नंबर 1 इंटू एनायन का सिंबल पावर उसका नंबर 2। KSP तो बेटा वही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, निकिल की जो कंसंट्रेशन है वो न्यू सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही है और हाइड्रो ऑक्साइड बिकम सिंपली 0.1 हमें लगाना था स्क्वायर, यहां पे आएगा 10 की पावर -2, तो न्यू सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -13 मोलर। बच्चों बताइए कितने लोगों का सही हुआ? सही हुआ? क्या ये सवाल मैंने लास्ट ईयर भी कराया था? कराया था, ऑनलाइन में पढ़ाया था ना, लास्ट ईयर भी कराया था। इसी साल आपके नीट में यही सवाल तो आया था, कॉमन आयन इफेक्ट पर यही सवाल तो आया था। कौन सा आया था? KIP का आया
एबीसी पे आया था, एनीबॉडी पे आया था। अच्छा ठीक है बच्चों, ये हो गया, सभी लोग का सही हो गया। अच्छा एक बात बता मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन इसकी जगह पर या तो कुछ ना लिखते, कुछ नहीं लिखा तो भी कॉमन आयन नहीं है, या पानी लिख दिया तो भी कॉमन आयन नहीं है। तो अगर ये कुछ ना लिखते, सिंपल पूछते इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ केएसपी इतना, सीधे क्या कर देते, केएसपी बराबर 4s³, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। पूरी क्लास तैयार है? चलो ठीक है। धोखे से मुझसे रब हो गया, सवाल समझ में आ गया? सुन रहे, धोखे से रब हो गया मुझसे पहला वाला सवाल। देखिए वैसे तो कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में चिपका लिया है, फिर भी मैं बच्चों को एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूं। इफ आप मत लिखिएगा, हम बताएंगे कहां लिखिएगा। चलते बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट 1:1 हो, बोलो क्या? इसके पहले वाले सवाल में AgCl का क्वेश्चन कराया था, तो 1:1 था कि नहीं था? अगर आपका स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट 1:1 है तो आप कॉन्सेप्ट भी मत लगाया करिए, तो सीधे आप एक फार्मूला लगाया करिए, न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर सीधे KSP अपॉन कॉमन आयन की कंसंट्रेशन, सीधे फॉर 1:1 टाइम, ये न्यू सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। लोग जहां बताएंगे कहां लिखना, वहां पे लिखना। इसके जो ऊपर वाला सवाल आपने किया था बच्चों, याद करो, हमने यहां पे पानी वाला किया था और यहां पे NaCl वाला किया था, तो कंसेप्चुअली किया था, उसी के नीचे आप इस ट्रिक को लिखें। ओके, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जहां पर हमने AgCl वाला सवाल कराया था, आधे में पानी में निकलवाई थी और आधे में KCl में निकलवाई थी, बोला, उसके नीचे लिख लो न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर, डायरेक्ट आंसर आता है KSP अपॉन कॉमन आयन वाले की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तब लगाएंगे जब स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट 1:1 हो। ठीक है, जैसे याद करिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, लिखिए, मतलब मैंने क्वेश्चन दिया था AgCl का, मैंने KSP दिया था शायद 10⁻⁻⁻, आया ना, और मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी थी इन 0.1 मोलर KCl, याद है आपको? अब देखिए 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, वैसे तो कॉन्सेप्ट से करेंगे, जरूरत ही नहीं, सीधे न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपॉन कॉमन आयन की कंसंट्रेशन। बच्चों आपको अच्छे से मालूम है, कॉमन आयन तो इसके टूटने से भी मिलेगा S' और इसके टूटने से भी मिलेगा 0.1, लेकिन 0.1 के सामने S' को इग्नोर। तो हमारे लिए कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? तो डायरेक्ट आंसर देखिए 10⁻⁻। ठीक है, बिल्कुल भी तोड़ा ताली नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सीधे आंसर आ जाए। देखिए ये ट्रिक सिर्फ कब काम कर रही है? जब स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट 1:1। अगर 1:2, 1:3, 2:3 कुछ भी आ जाता है, तो जैसे अभी तक आपने सवाल करे हैं आप वैसे करें। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको? इसको बच्चों वहीं पे लिख लेना, आपने कंसेप्चुअली सॉल्व किया था, उसी के नीचे इस ट्रिक को लिख लेना। ठीक है, हटाए इसको, बोलो, ये समझ में आ गया बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके, आइए, मेरा अभी पेट भरा नहीं है, अभी मैं सैचुरेट नहीं हुआ हूं, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। 2 सवाल अभी और कराऊंगा, एक अगला सवाल पेश कर रहे थे, तैयार है? अगला सवाल, 4 सवाल कराऊंगा, अगला सवाल दे रहे हैं, solubility of AgCl is maximum in, नहीं दूंगा ऑप्शन, प्लान बताओ, सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, जिसमें कॉमन आयन हो या ना हो? पक्का, ये तो बताया भी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम इन, ऑप्शन है वाटर, अमोनिया, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर CaCl। देखिए देखिए बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। इन दोनों में अपन को कॉमन आयन मिलेगा, कॉमन आयन इसकी सॉल्युबिलिटी को घटा देगा। जल्दी से पूरी क्लास बोलेगी, पूरी क्लास, क्या ये 1:1 टाइप का है? तो अगर इसकी न्यू सॉल्युबिलिटी हम पूछें तो डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो ना, इसका KSP डिवाइडेड बाई कॉमन आयन की कंसंट्रेशन। इस केस में कॉमन आयन कितना हो जाएगा? 0.1, और इस केस में कॉमन आयन कितना हो जाएगा? 0.2। तो न्यू सॉल्युबिलिटी आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा खैर, इनमें सॉल्युबिलिटी काफी कम होनी है क्योंकि कॉमन आयन आ गया, तो ये तो हमारा आंसर हो गई। वाटर में अगर सॉल्युबिलिटी पूछे, ऑफ कोर्स KSP बराबर S² फार्मूला यूज करेंगे, और इन दोनों की तुलना में इसमें सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। आप याद करिए 10,000 गुना कम हो गई थी ना, तो इसमें सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। सवाल है सर ये अमोनिया क्या बदतमीजी कर रहा है? हाँ, ये नई चीज है आपके लिए। एक्चुअली बच्चों, अगर ये अमोनिया ऑप्शन में ना होता तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है पानी में, नो डाउट। लेकिन बेटा अगर अमोनिया में निकाले तो ये अमोनिया एक बदतमीजी कर देता है। क्या कर देता है? बदतमीजी कर देता है। दिखाए वो बदतमीजी, देखिए क्या करता है। ये AgCl है भाई, आपने भाई इसको पानी में घोला, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ, दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों जब यही काम हम अमोनिया में करते हैं, बोलो किसमें? अब मान लीजिए बर्तन में अमोनिया पड़ी है, तो अमोनिया क्या करती है, वो इस Ag+ से कंबाइन करती है और अपना कॉम्प्लेक्स बनाती है। बच्चों बोलो क्या बनाती है? अपना कॉम्प्लेक्स। तो अमोनिया चूंकि प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, प्रोडक्ट को खा रहा है, और अगर ये प्रोडक्ट को खाएगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा मतलब सॉल्युबिलिटी। इसलिए वाटर से भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें होती है? अमोनिया। तो सिल्वर के सॉल्टों की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया कैटायन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है, वो कैटायन को इलिमिनेट करने लगता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होने लगता है। तो अमोनिया की प्रेजेंस में बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी नहीं, उल्टा बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर अमोनिया ऑप्शन में ना होता तो आप टिक कर देते वाटर। गॉट इट? बहुत ही प्यारा पॉइंट। तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट को इलिमिनेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करें तो और सोचो सब लोग सोचो। कॉमन आयन वाले क्या कर रहे थे? कॉमन आयन दे रहे थे, जिससे इनकी कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जा रहा। और अमोनिया ने क्या किया? इसको बढ़ाने के बजाय घटा दिया, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया? फॉरवर्ड, सॉल्युबिलिटी। तो अमोनिया जो है इन कॉमन आयन वाले के जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। क्लियर? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसी में नया क्वेश्चन बना दूं कि AgCl की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम किसमें? आपने बोला पानी। अगर मैं सवाल ये बना दूं कि पानी में सॉल्युबिलिटी है S0, अमोनिया में सॉल्युबिलिटी है S1, NaCl में सॉल्युबिलिटी है S2 और CaCl2 में सॉल्युबिलिटी है S3, तो बताइए सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें है? बोलो S1, उससे कम और सबसे कम। ये ओवरऑल सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनता है। कोई प्रॉब्लम बच्चों? बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक सवाल और देखिए, तो तुम्हारे खुश हो जाओगे तुम अगला सवाल देखकर। बनाने वाले ने भी क्या सवाल बनाया, देखिए। कॉमन आयन इफेक्ट का सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। जरा अगले सवाल को देखिएगा, दिखाए। चल प्यार सब लोग हटाना चाहेंगे बेटा इसको, ठीक है? चल आइए एक अगले सवाल को पेश कर रहे हैं, उसमें मुलाहिजा फरमाइएगा। बढ़िया भाई, ऐसे भी करो, ऐसे पूरा काम करो, है ना? तब देखो कुछ लोग खुश हो जाते हैं ऐसे बोल देते हैं, सब लोग खुश नहीं होते। अच्छा, एक अगला सवाल बेटा हम पेश कर रहे हैं। हाँ, बड़ा प्यारा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है। मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ज्यादा इंटरेस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही सही कर पाता है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। एम्स क्यों कठिन होता है? एम्स में आते हैं असर्शन रीजन, और असर्शन रीजन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होता है, मेनली होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और बच्चों के खूब गलत होते हैं। कॉपीज करके 18 गलत। थ्योरी बहुत मायने रखती है। थ्योरी पर जितना आप जोर देंगे, जितना आप उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, आपके क्वेश्चन उतने स्पीडली निकलेंगे। ठीक, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा साथ में लिखिए। सॉल्युबिलिटी साथ में लिखिए ऑफ BaF2 in a solution of
बेरियम नाइट्रेट will be represented in concentration term as Ba plus 2 F minus half F minus ट्वाइस NO3 माइनस। ठीक है, सवाल को देख के लगता नहीं है कि गुरुवार सर इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 पॉली का सवाल है ना। ये कॉमन आयन का सॉल्युबिलिटी पे प्रभाव बिल्कुल एक्सप्लेन कर देगा ये क्वेश्चन। चलिए नजर सामने रखिए, तैयार है सब लोग, बताया जाए। देखिए इस सवाल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, मैं आपको 3 केस बना के दिखाता हूं। कितने केस? 3। तो एक सवाल है, एक केस में सवाल है, हम 3 केस आपको दिखाते हैं, सुनिएगा। बेरियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ NaF और बेरियम फ्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, देखिएगा यहां पे कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों S0 मान लूं, क्या मान लूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कॉमन आयन इफेक्ट तो बच्चों यहां पर है ही नहीं। बोलो तो S0 को बेरियम की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन S0 हो गई और फ्लोराइड की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन 2S0। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए बेरियम आयन की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, आपने बोली S0। अब बताइए फ्लोराइड आयन की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, आपने बोला 2S0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, मतलब जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता है तो सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ आयन, कैटायन एज वेल एज एनायन। आप कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन या सॉल्युबिलिटी कैन बी डिनोटेड बाय हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। दोनों ही सही बातें हो जाए, ठीक। अच्छा, अब मैंने बोला कि बेरियम फ्लोराइड 0.1 मोलर सोडियम फ्लोराइड में पड़ा हुआ है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी है S1। बताइए ये सॉल्युबिलिटी किस किस तरीके से डिनोट की जा सकती है, फिर लाइए। अगर सॉल्युबिलिटी S1 है तो बेरियम आयन S1, फ्लोराइड आयन 2S। लेकिन फ्लोराइड आयन इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी प्राप्त हो रहा होगा तो प्लस 0.1 हो गया कि नहीं हो गया। और आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग के सामने वीक को छोड़ देते हैं, किसी बच्चों को डाउट। तो अब अगर ध्यान से देखें तो बेरियम आयन की कंसंट्रेशन तो सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में आप डिनोट कर रहे हैं, लेकिन फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अब सॉल्युबिलिटी से फ्री हो गई, इट इज सिंपली इक्वल टू 0.1। 0.1 हो गया। अरे ठीक है, ठीक है बेटा, तुमने क्या फील किया कि जो आयन कॉमन हो जाता है वो सॉल्युबिलिटी से फ्री हो जाता है। अब सॉल्युबिलिटी को उस आयन के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर बेरियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी NaF में रिप्रेजेंट करनी होती तो वो सिर्फ रिप्रेजेंट होती बाय बेरियम आयन कंसंट्रेशन, नहीं रिप्रेजेंट होती बाय फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। कोई फ्लोराइड आयन बिकम फ्री फ्रॉम सॉल्युबिलिटी आयन ना। बगल में देखिए, समझ गए होंगे बगल वाला। मान लीजिए पॉइंट 1 है, बेरियम नाइट्रेट में मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई H2। इसमें कोई शक नहीं है, इक्विलिब्रियम पर बेरियम आयन H2 होगा और फ्लोराइड आयन 2S2। बोलो हाँ ना। अब बेरियम आयन यहां से भी प्राप्त हो रहा है 0.1, तो बेरियम आयन की टोटल कंसंट्रेशन H2 प्लस 0.1 और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक वाले को छोड़ दी। अब जरा ध्यान से देखिए तो बेरियम आयन की कंसंट्रेशन फ्री हो गई है सॉल्युबिलिटी से, इट इज इक्वल टू 0.1। लेकिन फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अभी भी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कर रही है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H2। मतलब यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड लिखा जा सकता है, लेकिन बेरियम के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता।
बच्चों मेरी इस डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो आयन कॉमन हो जाता है सॉल्युबिलिटी को उसके रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फ्लोराइड कॉमन हुआ, फ्लोराइड सॉल्युबिलिटी से फ्री हो गया। बेरियम कॉमन हुआ, बेरियम सॉल्युबिलिटी से फ्री हो गया। तो इस डिस्कशन से रिजल्ट बच्चों ये निकलता है thus solubility can never be expressed in terms of, बोलो बच्चों, कॉमन है। सॉल्युबिलिटी को कभी भी कॉमन आयन वाले की रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, तो क्वेश्चन बाद में करिएगा वो वाला, आप पहले इतना लिख लीजिए, 3 केस बनाइए कॉपी पर। कोई कॉमन आयन नहीं, सॉल्युबिलिटी को बेरियम के रूप में भी लिख सकते हैं, फ्लोराइड के रूप में भी लिख सकते हैं। फ्लोराइड कॉमन हो गया तो बेरियम के रूप में लिखेंगे, फ्लोराइड के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और बेरियम कॉमन हो गया तो फ्लोराइड के रूप में लिख सकते हैं, बेरियम के रूप में नहीं लिख सकते। बोलो भाई, तो क्या हुआ? तो कुछ तो होगी, छुपा दो, कुछ तो दी जाएगी। तो कुछ भी दी जाएगी तो उसके सामने इस वीक वाले को क्या कर देंगे? छोड़ो, ठीक है। हमने तो समझाने के लिए कुछ मान लिया। कुछ फील आया इस क्वेश्चन से? Solubility can never be expressed in terms of common ion. लिख लिया बच्चों? लास्ट डे है आज फिजिकल का। इसके बाद अगले 20 दिनों तक लगातार ऑर्गेनिक चलने वाली है। और एक यहां पन्ना चिपकाएंगे और प्रैक्टिस चालू करवाएंगे, ठीक है ना? अब 20 दिनों तक ऑर्गेनिक चलेगी तो हम लोग धीरे धीरे पीछे के फिजिकल के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, ज्यादा काम नहीं देंगे, पर डे दिया करेंगे 10 सवाल, ठीक है? और एक छोटी सी थ्योरी। अगर आपको अब ये थ्योरी क्लियर हो गई है बेटा, तो क्या सवाल को वापस लाया जाए? सबने लिख लिया? सवाल तो बहुत है मेरे पास। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा हो जाएगा बहुत। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर मैं आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना सिखा दूं। ये सोचा छोड़ो, अभी ना सिखाएं, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। आपने पढ़ा होगा, बायो में तो पढ़ा होगा, एमिनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है pKa1 + pKa2/2। नहीं पढ़ाया गया है? अच्छा, खैर होता तो है, बायो में भी होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पे माइग्रेशन स्टॉप हो जाता है, ज्यूटेन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है। एम्स में सवाल पूछा गया था, पढ़ाएंगे, हटा दें इसको। अब अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो आप सोल्यूशन पूरा छुपा दे रहे हैं, ना छुपा तो ठीक है। अब आप लोग जरा बताइए, जरा देख के बताइए, सवाल पढ़िए जरा। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम फ्लोराइड बतानी है, किसकी उपस्थिति में? बेरियम में। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अब इसकी सॉल्युबिलिटी बेरियम के रूप में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को हम S मान लें तो फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 2S हो जाएगी। बोलो, तो S बराबर हाफ ऑफ फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। द राइट आंसर इज, हाँ, प्यारा सवाल की नहीं था, देखने में रद्दी लग रहा था, ये रद्दी बिल्कुल नहीं था, बहुत प्यारा सवाल है। कैटरीना कैफ मानो उस खूबसूरती में, है ना? बहुत प्यारा सवाल। एक बार फोन आया था, डेटिंग की बात करें, मेरी शादी हो गई तो हमने डेटेड, हम नहीं करते किसी को। कौन लाई चले? सलमान खान से, भाई है अपना, छोटा भाई, ठीक है, नो इंटरेस्ट। आगे बढ़े, ओके। सो यहाँ पे खड़ा था ना इसको। तो सुनो बेटा, तो आज तुम लोगों ने हमसे ये सीखा
कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या, पहले तो ये पढ़ा, फिर धीरे से आपने देखा कि जब कॉमन आयन पिक्चर में आता है तो सारे फार्मूले खत्म हो जाते हैं, हमें सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेशन लिखकर सॉल्व करना पड़ता है। हमने ये भी देखा कि जो आयन कॉमन होता है उसकी कंसंट्रेशन मेनली स्ट्रॉन्ग वाले से डिसाइड होती है, स्प्रैंगली सॉल्युबल वाले को काट देते हैं। क्लियर? आपने यहां पे हमसे ट्रिक भी पढ़ी, अगर 1:1 टाइप का स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है देन न्यू सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं KSP अपॉन कॉमन आयन की कंसंट्रेशन। इतना काम हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग इस चैप्टर, इस टॉपिक के भी लास्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। आइए प्यार से देखेंगे बच्चों, थ्योरी है 5 मिनट की, लेकिन सवाल काफी है। देखिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। आइए बेटा, अंकित बंद करो यार, ठंडी लग रही है ना। अंकित मेरे भाई, दूसरी कॉल पे लगा हुआ है, ये बड़ा दुख है आजकल, हर कोई बिजी है। घंटी गई, मैं बिल्कुल फ्री हूं यार, कुछ चाहता है बिजी करना क्या? हेलो यार, एसी बंद कर दो यार भैया, ठंडी लगी, बंद कर दो। अच्छा मुझे चिंता हो रही है कि फालतू में डीजल फूक रहा हूँ, अच्छा लगता है ना, बंद कर, चलो बंद कर। आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं। हाँ, समय तो लगेगा इसमें, सवाल काफी है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, अभी आप पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट उन बच्चों के लिए 2 कौड़ी का काम है जिन्होंने मुझसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। देखिए, आपको एक बात फील करवाते हैं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों केसी होता था, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, वैसे यहां पर होता है KSP। KSP निकालने के लिए अपन आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम वाली। बोथ आर द एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट और रॉन्ग? जैसे KC में तुम्हें याद हो तो यहां पर एक टर्म पढ़ते थे रिएक्शन क्वॉशिएंट, पढ़ते थे। रिएक्शन क्वॉशिएंट निकालने का तरीका फिर वही होता था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सेम फार्मूला, लेकिन ये कंसंट्रेशन होती थी इक्विलिब्रियम वाली और ये कंसंट्रेशन होती थी एट एनी टाइम। बिल्कुल वैसे ही बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में KC का भाई होता है Q और आयनिक इक्विलिब्रियम में KSP का भाई होता है Ki। इज इट क्लियर? आपको याद होना चाहिए, जैसे रिएक्शन क्वॉशिएंट मैंने आपको समझाया था, ये हमेशा KC को अप्रोच करता है, कुछ याद आया? ये हमेशा अपनी वैल्यू को KC के बराबर करना चाहता है। अगर Q छोटा है KC से तो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, अगर Q बड़ा है KC से तो अपने आप को छोटा करना चाहता है। बिल्कुल वैसे बेटा, ये KIP भी हमेशा KSP को अप्रोच करता है। छोटा है तो अपने आप को बड़ा करना चाहेगा, KSP से बड़ा है तो अपने आप को छोटा करना चाहेगा। जैसे इन दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, इन दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। ठीक, अब सुनना, ये कांस्टेंट हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम पर, फील करिए, पहले लिखवाएंगे तो बाद में। और इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट, इसीलिए दे आर कांस्टेंट। ये आप निकालते हैं किसी भी टाइम पर, और किसी भी टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ वेरिएबल होती है, इसीलिए ये दोनों पैरामीटर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। समय चेंज होता जाएगा, इनकी वैल्यू चेंज होती है। क्लियर? तो KC के इक्विवेलेंट KSP है और Q के इक्विवेलेंट KIP है। Q KIP वेरिएबल है, KC KSP कांस्टेंट है। जैसे Q KC के बराबर होना चाहता है, वैसे KIP भी KSP के बराबर होना चाहता है। कितना क्लियर है? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया, अब सुनना, याद करिए केमिकल इक्विलिब्रियम। इतना पढ़ाने के बाद बच्चों के मन में सवाल आया था कि गुरुजी इसको पढ़ क्यों रहे हैं? यूज किया, हाँ यूज किया। तो सुनो, मैंने आपको बताया था, जब भी रिएक्शन क्वॉशिएंट पर क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज हमेशा गिवन रहती है। क्या रहती है? गिवन, हमेशा गिवन होगी। और इनको आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यूं सुनिए, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। फिर इन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं कि Q की वैल्यू छोटी आई है कि बड़ी आई। और इस कंपैरिजन से हमें यह पता चलता है कि उस मूवमेंट पर रिएक्शन क्या चाहती है, फॉरवर्ड में जाना या बैकवर्ड में जाना। यस, इसका यूज होता था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को पता लगाना कि दैट पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन क्या चाह रही है, फॉरवर्ड को फेवर करना चाह रही है या बैकवर्ड को फेवर करना चाह
चलेगा कि सॉल्ट को घोलने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहती है दैट इज डिसोल्यूशन, या बैकवर्ड में जाना चाहती है दैट इज प्रेसिपिटेशन। बिना पेन चलाए कंपैरेटिव स्टडी हो गई। अब चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ के घुसते हैं इसके अंदर। तैयार है सब लोग? पेन बंद रखिए। 5 मिनट की थ्योरी है, सवाल बहुत है इसके ऊपर। 3 ग्रेड के सवाल कराएंगे, 0 ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तभी कराएंगे जब 2 ग्रेड आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। ये रहा बच्चों सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले लो। हमने अननोन ले लिया, तुमने इसको मम्मम में घोला, ये डिसोल्यूशन हुआ। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है अपने आयंस में टूट गए, और ये प्रेसिपिटेशन हुआ और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। पूरी क्लास को क्लियर है? दिस इज डिसोल्यूशन, दिस इज प्रेसिपिटेशन। देखो आप लोग अभी तक केएसपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे? कैटायन का सिंबल पावर उसका नंबर इनटू एनायन का सिंबल पावर उसका। और सबसे खास बात ये होती थी कि ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली होती थी, जो कांस्टेंट होती थी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती थी? फिक्स। दिस इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट। अपन केआईपी को भी बच्चों ऐसे ही निकालते हैं, कैटायन का सिंबल पावर उसका नंबर इनटू एनायन का सिंबल पावर उसका नंबर। लेकिन ये कंसंट्रेशन किसी भी समय पर हो सकती है, इक्विलिब्रियम के पहले, इक्विलिब्रियम के बाद में और इक्विलिब्रियम पर, एट एनी टाइम। और एनी टाइम वाली कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज होती रहती है, इसलिए केआईपी इज ए वेरिएबल पैरामीटर। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल फोटोकॉपी है, ध्यान करिए केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे पढ़ाया था। अब सुनना, जैसे क्यू हमेशा केसी को अप्रोच करता है, पोरवाल टेक्निक है, वैसे ही केआईपी हमेशा केएसपी को अप्रोच करता है। मतलब ये अपनी मैग्नीट्यूड को केएसपी के मैग्नीट्यूड के क्या करना चाहता है? बराबर करना चाहता है। क्लियर है? जैसे केआईपी अगर छोटा है तो अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाहेगा, केआईपी अगर बड़ा है तो अपने मैग्नीट्यूड को घटाना चाहेगा। आगे बढ़ने से पहले जगह खत्म हो गई है, थोड़ा ये लिख लीजिए आप। ठीक है, इतना लिखिए फिर थोड़ा फील कराएंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, it is same as KSP. The difference is KIP is a variable parameter while KSP is a constant parameter. KIP को कैलकुलेट करने के लिए आयनों की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम की रख सकते हैं, लेकिन KSP को कैलकुलेट करने के लिए आयनों की कंसंट्रेशन हमेशा इक्विलिब्रियम वाली रखी जाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली रखी जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सैचुरेटेड कंडीशन वाली, राइट और रॉन्ग? इक्विलिब्रियम का मतलब है सैचुरेटेड कंडीशन वाली। लिख लिया? इस कैमरे से दिखने में प्रॉब्लम होती है। अब देखो हो सकता है ऑर्गेनिक जब चालू करें तो अलग से वीडियो बनाएंगे ऑनलाइन वालों के, है ना? आगे बढ़े। अभी तक तुमने कुछ नया तो नहीं सीखा ना, आगे भी नहीं सीखोगे। कुछ नया है ही नहीं, मैं क्या सिखाऊं नया? जिसको केसी और क्यू के बारे में मालूम है उसको केएसपी और केआईपी के बारे में सारी जानकारी मिल गई बच्चों। मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा नया, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, अब जैसे कि आपको मालूम है कि केआईपी हर समय अपनी वैल्यू को केएसपी के बराबर करना चाहता है, और मैं जैसे कि बता चुका हूं, जब भी केआईपी और केएसपी पर क्वेश्चन आते हैं, केएसपी हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है और केआईपी आपको कैलकुलेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सुनना, इस केआईपी की वैल्यू को केएसपी से कंपेयर करेंगे और ये पता लगाएंगे
डायरेक्शन को फेवर कर रहा है, फॉरवर्ड को या फिर बैकवर्ड को। जैसे देखना इफ KIP इज लेस देन KSP, सुन रहे ना बेटा, अगर KIP की वैल्यू KSP से छोटी आ रही है तो KIP अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा। KIP अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएगा? जब आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और आयनों की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा। कहां जाएगा? इसका मतलब डिसोल्यूशन विल टेक्स प्लेस। इफ KIP इज स्मॉलर देन KSP देन डिसोल्यूशन विल टेक्स प्लेस। और बच्चों, डिसोल्यूशन तभी होता है जब पेट खाली होता है कि भरा होता है? खाली का मतलब सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, इट नीड मोर सॉल्यूट। इफ KIP इज स्मॉलर देन KSP तो KIP अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आयनों की कंसंट्रेशन बढ़े। इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, डिसोल्यूशन विल टेक्स प्लेस, इट मींस सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। गॉट इट? लिखेंगे डिसोल्यूशन विल अकर्स, इंप्लाइज बोले तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन विल टेक्स प्लेस, इसका मतलब है सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। ओके, नेक्स्ट। इफ KIP इज ग्रेटर देन KSP, अगर KIP की वैल्यू KSP से ज्यादा आती है तो KIP अपनी वैल्यू को घटाना चाहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आयनों की कंसंट्रेशन घट जाए, ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो। मतलब क्या होगा? प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। एंड इफ KIP इज इक्वल टू KSP, अबे KIP की वैल्यू KSP के बराबर आने का मतलब है तुम कहां पे खड़े हो? इक्विलिब्रियम पे खड़े हो। सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड है। एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। At equilibrium, solution is saturated. That's it. ठीक है? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करी जाए, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी हो तो तुरंत दिमाग में ले आना, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आइदर रिएक्शन क्वॉशिएंट इफ द चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम, और KIP इफ द चैप्टर इज आयनिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने का काम इन्हीं दो पैरामीटर का होता है, रिएक्शन क्वॉशिएंट और KIP। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करा रहा है तो डंके की चोट पे समझ लो KC और KSP हमेशा दिए जाएंगे, हमेशा दिए जाएंगे। तुम कैलकुलेट करोगे Q और KIP, केमिकल इक्विलिब्रियम में Q, आयनिक इक्विलिब्रियम में KIP। फिर इनकी वैल्यूज को KC और KSP की वैल्यूज से कंपेयर करोगे। बड़ी आए तो क्या होगा, छोटी आए तो क्या होगा, आपको मालूम ही चलेगा। ठीक, अब सुनना, जिन बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा उनको ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद एक ट्रिक भी बताई होगी, लैडर डायग्राम, याद है? तो आइए वो ट्रिक भी यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं आपको। करवा दे रिवाइज? देखिए सब लोग, देखिए इस ट्रिक को भी रिवाइज करा देते हैं। हाँ, आइए ट्रिक को रिवाइज कराते हैं। आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि भाई KIP छोटा है, तो तुम सोच रहे हो KIP छोटा है, ये अपने आप को बड़ा करना चाहेगा, आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से तुम्हें लग गए 10 सेकंड तो लगी गए, इतना सोचने लग गए 10 सेकंड। अब हम चाह रहे हैं कि 10 नैनो सेकंड में आ जाए, KIP को देखते ही पता चल जाए कि रिएक्शन कहां पे जाएगी। लैडर डायग्राम घरों पे आपने सीढ़ियां तो देखी होंगी जो नीचे से ऊपर जाने के लिए होती है ना, पहली मंजिल से दूसरी मंजिल के लिए छोटा स्टेप होता है पहले, फिर एक बड़ा स्टेप होता है, फिर और बड़ा स्टेप होता है। देखिए नहीं देखिए, बस वही है। ये देखिए लैडर डायग्राम, छोटी सीढ़ी, उससे बड़ी सीढ़ी और उससे बड़ी सीढ़ी, यही दो सीढ़ी। अब हम 3D फिगर तो बना नहीं पाएंगे, आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है। अब क्या है, ये आपने खेल रखा जब KIP की वैल्यू KSP के बराबर है। अगर
अगर KIP की वैल्यू KSP के बराबर है, सब लोग समझ गए, मामला इक्विलिब्रियम पर है, सॉल्यूशन इज सच, पेट भरा हुआ है। ठीक, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो KIP KSP से छोटा हो, छोटी सी ली बड़ी सी ली तो KIP छोटा हो गया, या फिर KIP KSP से बड़ा, दो हो सकती। अब देखना, तुम्हें मालूम है KIP हमेशा किसको अप्रोच करता है? KSP को। देखो जरा KIP को जरा KSP को अप्रोच करवाओ, एरो कैसा लगाओगे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस। KIP KSP को हमेशा क्या करता है? अप्रोच। जरा अप्रोच करवाओ, एरो कैसा गया? बैकवर्ड, मतलब प्रिसिपिटेशन विल टेक खत्म। तो अगर देखा KIP, हाथ चलाओगे सब लोग, KIP छोटा तो फॉरवर्ड में जाएगा, डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस। KIP बड़ा तो बैकवर्ड में जाएगा, प्रिसिपिटेशन विल टेक प्लेस। सिमिलरली सुनो ना, Q और KC में आ जाओ, Q और KC में। Q अगर छोटा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, Q अगर बड़ा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस चैप्टर में फॉरवर्ड का मतलब होता है डिसोल्यूशन, बैकवर्ड का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन। गॉट इट? तो यहां से रिजल्ट निकला, चाहे बच्चों लिख लो फॉरवर्ड और चाहे बच्चों लिख लो बोलो डिसोल्यूशन, एक ही बात है। चाहे बच्चों लिख लो बैकवर्ड और चाहे बच्चों लिख लो प्रिसिपिटेशन। ये बोरवाल टेक्निक है, नैनो सेकंड में आंसर आता है। इसे लैडर डायग्राम हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है? लैडर डायग्राम, सीढ़ी की हेल्प से हम पता कर लेते हैं क्या होगा। दो बार याद करी स्पेलिंग लैडर की, तब तो याद हो भाई। इंग्लिश बड़ी कमजोर है, बहुत जगहों पे बेइज्जती सी हो जाती है। घरी में, अक्सर घरी में हो जाती, बाहर तो किसी से मिलते ही नहीं है, घरी में अक्सर तुम्हारी दीदी के सामने हो जाती है। मैं से काम ले, लास्ट ईयर से लड़ाई चल रही हमारी तुम्हारी, जिसका डिसाइड हो चुका है, दीदी बोला जाएगा, मैं डिसाइड हो चुका है, अब नहीं, अब कुछ नहीं माना जाएगा। मम्मी अम्मी मत बोलो, आई एम नॉट योर पापा। तो आपने KIP और KSP को देख लिया, ठीक है? तो एक बार सब लोग अपनी आंखें बंद करो, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। एक बार आंखें बंद करके हाथ चला के सोच लेना, KIP छोटा है, हाथ चलाओ, फॉरवर्ड, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डिसोल्यूशन टेक्स, दैट इज सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, उसका पेट अभी भरा नहीं। KIP की वैल्यू बड़ी है, हाथ चलाओ, बैकवर्ड, रिएक्शन गोज इन, इट मींस प्रिसिपिटेशन विल टेक्स। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, मामला सैचुरेटेड होगा। राइट बेटा? इसी की जगह आप Q लिख सकते हो और यहां पर KC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो अब बच्चों हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, क्योंकि आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। अगर डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने पर क्वेश्चन आया तो समझ लेना ये भैया दिए जाएंगे, ये भैया तुम कैलकुलेट करोगे, फिर इनकी वैल्यू को कंपेयर करके पता करोगे कि फॉरवर्ड में या, ठीक है? पहला क्वेश्चन आज हम कह सकते हैं आयनिक खत्म हो गया। आयनिक क्या हो चुका है? दो छोटे छोटे 2-2 मिनट के पॉइंट है, बस वो बताने, 2-2 मिनट वाले। आयनिक खत्म हो चुका है। अब इसको जरा देखिए, हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तैयार है सब लोग? चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है? आइए पहला क्वेश्चन देखिए, आवाज मत करिए, है ना? पहला क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए आ गया भाई, पहला सवाल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर BaCl2 and 2 × 10⁻⁻⁵ molar Na2SO4 are mixed. Full stop. Will BaSO4 precipitate? Bracket में given KSP of BaSO4